तो सिल्वर जो है वो अभी तो कुछ चल रहा है दोस्तों 75,080 के आसपास, 75,080, ये लेवल जो है वो अभी चांदी के आसपास है। उसका अहम सपोर्ट रहेगा दोस्तों 74,900, ठीक है, 74,900 का अहम सपोर्ट है। वो लेवल अगर काटने की कोशिश करें तो 74,700, मतलब यहाँ से अभी एक करेक्शन, कल जो एक तेजी आई थी उसका ये करेक्शन कर रहा है। तो अगर यहाँ से करेक्शन ये अभी कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो 74,900, 74,650, 650 के आसपास ये करेक्शन हो सकता है, ठीक है। नीचे की बात कर रहे हैं। ऊपर में अब हमें ध्यान में लेना है दोस्तों 75,500 का लेवल, 75,500, ये लेवल अगर ऊपर काटने की कोशिश करता है आज के दिन के लिए और ऊपर जो है वो रुक जाता है, सस्टेन कर पाता है, तो फिर कल जो तेजी हुई थी वही तेजी जो है वो और आगे बढ़ सकती है। तो फिर शॉर्ट से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि फिर ये जा सकता है दोस्तों लगभग लगभग 75,800 के आसपास, 75,800। उसके ऊपर चले तो 76,200 के आसपास जा सकते हैं, और वो लेवल यदि काटता है तो 77,000, ठीक है, वहाँ पर भी बड़ी आसानी से जा सकता है, 78। और जो है वो लगभग लगभग फिर बड़ा जो रेजिस्टेंस आता है वो 78,000, मतलब ऊपर के दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं। फ्राइडे के दिन भी जो एक गिरावट हुई थी, थर्सडे को एक गिरावट हुई थी, बड़ी गिरावट नीचे की तरफ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि हमने जो है वो मतलब शॉर्ट करने वाले थे, नहीं किया, आपके सुनकर कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया शॉर्ट से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो रोज़ आपके साथ जुड़ता हूँ वो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होता है। उस बात में आप जो है वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तो आपको थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा होगा। और जो है वो मैं लिंक शेयर करते रहता हूँ बीच में, आपको चार्ट सीखना हो तो वो आप यहाँ पर लिंक ओपन करके देख सकते हो, दुनिया का कोई भी चार्ट आप सीख सकते हो सिर्फ 30 मिनट के अंदर। और चार्ट को मेरी आंखों से देखना चाहो तो भी देख सकते हो। मेरी आंखों से मतलब है दोस्तों मैं कैसे चार्ट पढ़ता हूँ, क्या मैं चार्ट में देखता हूँ, उसका भी लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर कल जो चर्चा हुई थी उसके बारे में जो है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे का जो डिस्कशन है वो भी हम करेंगे, क्या बात हुई थी हमारी कल के दिन के लिए। 1 मिनट खाली मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा सुनाई दे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बहुत ही अहम है। और हर एक बार जो है वो दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको कि आप जो है वो पहले सीखिए, समझिए चीज़ों को, और हमारा कोई भी वीडियो देखिए उससे पहले आपको ध्यान से सुनना है। इंट्राडे के लिए अगर आज ये 900 का लेवल ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करता है, 900 925, तो ऊपर में लगभग लगभग जो है वो 74,050 और लगभग लगभग 74,100 150 ये कुछ दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट है वो 600 का रहेगा, 600 काटे तो फिर हमें ध्यान रखना है नीचे में। ये इंट्राडे की बात हो गई। ब्रॉडर पूरे वीक के लिए उसको जो है वो पहले दो हर्डल जो है वो पार करने होगी। पहला पार करना है दोस्तों उसको 74,250, ठीक है, 74,250, 74,250 ये लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट के रुकने की कोशिश करे, सस्टेन करने की कोशिश करे, एक आध 2-3 घंटा बिता दे तो फिर वहां से तेजी बड़ी बन सकती है। इंट्राडे में बात करें तो 74,500, और ये लेवल फिर ऊपर काटता है तो 74,850 850 और 75,200। जब ये 75,200, ठीक है, कल का वीडियो है दोस्तों कि अगर ये 74,250 के ऊपर चला तो तेजी बड़ी बन सकती है। 900 के ऊपर हमने 250 के लेवल तक डिस्कशन किया था, और वो लेवल अगर ऊपर काटे तो और तेजी बड़ी बन सकती है, कल का वीडियो जो अभी आपने सुना। तो दोस्तों ये जो कल का एनालिसिस है वो आपने देख लिया, तो यही चीज़ें जो है वो आप भी जो है वो सीख सकते हो। चार्ट जो है वो कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ 30 मिनट मुझे चाहिए आपके दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है। 30 मिनट के अंदर आप पूरा चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। बीच में मैंने लाइव में लिंक शेयर कर दिया है,
और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक रखा है। तो चांदी के बारे में क्या हो सकता है MCX के भाव के हिसाब से, वो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको बताने की कोशिश करी है। कल की तेजी हुई थी, उसका करेक्शन चल रहा है, नो प्रॉब्लम, करेक्शन करे। ऊपर में शॉर्ट में हमें ध्यान में रखना चाहिए 75,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो कल जैसी कुछ बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। फिर मेजर टारगेट बनता है 78,000 के आसपास, ठीक है, वहाँ पर जो है वो आप ध्यान रख सकते हो। नीचे में जो है वो 600 का जो है अच्छा सपोर्ट है, 600 काटे नीचे की तरफ, मतलब अभी करेक्शन ही है लेकिन 600 का सपोर्ट बनेगा। फिर 600 के नीचे काटे तो 74,200 बड़ा लेवल जो है वो कल वाला ही सपोर्ट आता है, जो ब्रॉडर एकदम ब्रॉडर व्यू अगर देखे तो 73,500 का जो है वो अब आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, वही लेवल है। डॉलर टर्म की फटाफट दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो कल भी डॉलर टर्म के अंदर भी हमने चर्चा करी थी कि ये 24.45 55 ये कुछ लेवल काटता है तो 75 90 25 के आसपास जा सकता है। तो कल का हाई कुछ डॉलर टर्म में 24.98 रहा, मतलब उसमें भी डॉलर टर्म में भी करेक्शन कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम बिता दे, करेक्शन कर दे थोड़ा सा टाइम वाइज, वो एक नॉर्मल कहानी होगी। लेकिन अभी जो ब्रॉडर सपोर्ट अगर मैं आपको कुछ बता सकूँ तो 24 पॉइंट और 70 के आसपास है, 65 वो लेवल पे आप जो है वो ध्यान रखना। 65 के नीचे लगातार 2-3 घंटे रुकता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो आप ध्यान रख सकते हो। अभी ऊपर की लेवल बात करें तो 25 का लेवल जो है वो हर्डल है, अभी तो 79 जो है वो चल रहा है। अगर 79 का लेवल जो है वो यहाँ से अगर हम डिस्कशन करें ऊपर में, तो ये अगर 81 82 के ऊपर काटने की कोशिश करता है तो लगभग इंट्राडे के अंदर जो है वो 87, बहुत ही छोटे छोटे ट्रेंड है, 92 ये देखने को मिल सकता है। बड़ा ट्रेंड उसका शुरू हो सकता है 25 के लेवल के ऊपर। तब तक बीच में लाइक का बटन भी दोस्तों दबाते जाना, तभी जाके यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो और दोस्तों को हमारे साथ जोड़ सकता है, ठीक है, लाइक का बटन ज़रूर दबाते जाइए। नीचे में भी चर्चा कर ली दोस्तों, क्या हो सकता है 65 का सपोर्ट है वो काटे तो धीरे धीरे करके 55 40 20 ये कुछ लेवल 24.20 ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। ये वीक में जैसे कि हमने कल भी चर्चा करी थी कि भारी उठापटक हो सकती है, खतरों से खेलने का ये वीक है दोस्तों। आप देखोगे उठापटक बहुत ही स्पीड से होगी, तो कल जो है वो स्पीड से खींच लिया सीधा 1200-1300 पॉइंट। बहुत सारे दोस्त जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि रात में मैं नहीं आया, लेकिन दोस्तों रात में आने का भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि सुबह में ही पूरी डिस्कशन कर ली थी। अगर कुछ नया करता तो हम ज़रूर आते, लेकिन नया नहीं था। और आपको भी डायलॉग हमारा याद ही है कि शॉर्ट से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ से भी, ये सेंटेंस से भी थोड़ी परेशानी थी, लेकिन शायद वो भी समझ जाएंगे समय आते आते कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब गोल्ड के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। गोल्ड के अंदर कल हमने चर्चा करी थी 850 का जो लेवल था वो हर्डल था, 850 के ऊपर जाए तो अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो 850 के ऊपर गया, रुका वहाँ पर और 60,100 का लेवल जो है वो उसने दिखाया, मतलब लगभग 250 पॉइंट जो है वो रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है दोस्तों। यही जो खासियत है वो है माय इंट्राडे ट्रिक का, जिसका लिंक जो है वो आपने बीच में देख लिया, बार बार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आप जो है वो इसको सीख भी सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। तो सीखना ज़रूरी है, बिना सीखे जो है वो आपको जो है वो अर्निंग नहीं होगा, ये बात पर जो है वो आप ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब आगे की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से जो पहले रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। गोल्ड में 950 का, अभी तो 850 के ऊपर है, 800 के ऊपर मेन अगर मान लीजिए शॉर्ट से दूर रहना चाहिए। जब ये थोड़ा सा 925 950 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वापस ये कल वाला हाई रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है, लगभग 60,100 के आसपास। और 60,100 के ऊपर काटने के बाद ये लगभग 60,400 काट दिया तो लगभग 60,700 61,000 ये कुछ लेवल जो है वो गोल्ड हमें ऊपर की साइड में दिखा सकता है।
तो वहाँ पर जो है वो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, गोल्ड में। तो नीचे के जो लेवल है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो नीचे के लिए जो है वो हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी आज के दिन के लिए चर्चा करें तो 800 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अहम है। 800 के नीचे अगर ये रुकने की कोशिश करता है लगातार 1 आध 2 घंटे, तो फिर जो है वो नेक्स्ट उसका अच्छा सपोर्ट बनेगा वो है 650 के आसपास। कल भी हमने 550 का एक लेवल डिस्कशन किया था और कल का कुछ लो था लगभग 600 के आसपास, मतलब वही लो से जो है वो सीधी एक तेजी पकड़ ली है। तो मेजर जो अगर सपोर्ट आपको बता दूं दोस्तों, तो कल वाला जो लो है वही मतलब 550 600 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 800 काटे तो वहां पर 550 600 के आसपास जा सकता है। 59,600 और 59,550 की बात कर रहे हैं। ऊपर में 900 950 काटने के बाद जैसे अभी हमने चर्चा करी वैसे एक बड़ी तेजी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आप जो है वो लेवल के ऊपर थोड़ा सा कॉशंस रहिए, ध्यान रखिए दोस्तों, ताकि आपको जो है वो कोई नुकसान ना हो। मेन काम दोस्तों मेरा यही है कि मैं आपको थोड़ा सा जागृत कर सकूं, थोड़ा सा